तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जो 3 मार्क्स के सेक्शंस है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स जो भी आप बोल सकते हैं। अभी तक कि हमने एमसीक्यूज देखा, 1 मार्क्स सेक्शन देखा, 2 मार्क्स सेक्शन देखा। अब ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स सेक्शन किसी में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, उसी प्रकार के हैं और अच्छे क्वेश्चन है। इस सेक्शन में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। व्हाट इज दैट? राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट एन एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। देखिए कि इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। और जब ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट आता है तो उसके नेगेशन की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्टूडेंट्स लेवल पे समस्या आ जाती है। पर आपको मैंने कई बार बताया है कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे मान लें पी और क्यू लिया मैंने, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये तो हो गया बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। और ये इक्विवेलेंट होता है P implies Q, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका कंजक्शन Q implies P which is actually the converse of P implies Q। तो ये P implies Q और Q implies P दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है और उन दोनों का कंजक्शन करेंगे तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट आएगा। ये एक वेल नोन रिजल्ट है, आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद नंबर 1, ये रिजल्ट तो आपको मालूम ही हो। अब उसके बाद में दूसरा रिजल्ट भी बहुत, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि वो बहुत यूज होता है, हाईली यूज होता है। क्या कि P इम्प्लाइज क्यू, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है। तो देखिए ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इसके इक्वल होता है। मतलब P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। ये भी आपको याद ही रहना चाहिए। इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं तो नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन Q, तो ये हो गया P डबल इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट फॉर्म। अब आते हैं इसका नेगेशन। तो इसका जब आप नेगेशन करेंगे तो ये इसका पूरे का नेगेशन हो जाएगा। ऐसा कर दीजिए, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q और ये कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन P। इस पूरे का आप जब नेगेशन लेंगे तो ये नेगेशन पहले यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा P डिसजंक्शन बन जाएगा कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q और ये कंजक्शन डिसजंक्शन में आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ नेगेशन लगाएंगे तो Q, ये डिसजंक्शन कंजक्शन बन गया नेगेशन ऑफ P। ये फाइनली अल्जेब्रिकली आपने नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q निकाल लिया। तो स्टूडेंट पहले तो आपको ये सारी बातें मालूम हो जाए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें जो कंडीशनल और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके सारे फंडामेंटल्स यहाँ यूज हो गए हैं, करेक्ट है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट नंबर 1 कंजक्शन होता है, नहीं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कंजक्शन होता है कंडीशनल और इसके कन्वर्स का, ठीक है। कन्वर्स भी आ गया कि ये इसका कन्वर्स P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स Q इम्प्लाइज P है या Q इम्प्लाइज P का कन्वर्स P इम्प्लाइज Q है, दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है। और इन दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि एक दूसरे के कन्वर्स है उनका कंजक्शन करेंगे तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाता है। क्लियर है? ओके। अब ये भी मालूम है कि कंडीशनल स्टेटमेंट इसके इक्वल होता है नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q। अगर P इम्प्लाइज Q है तो उसको भी यहाँ यूज कर दिया और उसके बाद में हमने नेगेशन ले लिया। तो ये रिजल्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप इसको जरूर देखते रहिएगा क्योंकि ये एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है स्टूडेंट्स लॉजिक के लेवल पर अगर हम बात करें तो, ठीक है। अब आते हैं कि इसको हमको P और Q कौन से सिंपल स्टेटमेंट्स है और फिर इस प्रकार का जो नेगेशन आया है उसको हमको वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एन एंगल इज अ राइट एंगल, इसका मतलब एक स्टेटमेंट तो P ये बन गया, एन एंगल इज अ राइट एंगल, ये P एक सिंपल स्टेटमेंट, एन एंगल इज अ राइट एंगल, करेक्ट, ठीक नहीं। और उसके बाद में दूसरा Q आ जाते हैं। Q क्या आ जाएगा? इफ एंड ओनली इफ, तो बाई कंडीशन के इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो ये दो सिंपल स्टेटमेंट आपके पास में है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। और अब इसका नेगेशन बनाना है, मतलब ये बनाना है, ये फाइनली होगा। अब इसको आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q कैसा होगा? देखिए P तो एज इट इज आएगा, एन एंगल इज अ राइट एंगल और ये कंजक्शन का एंड आ जाएगा, एंड अब देखना नोट करना,
मैं एंड को एक दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दूंगा बट से। ऐसा मैं कर सकता हूँ सेंटेंस बनाने के लिए। एन एंगल इज ए राइट एंगल बट यहाँ पे नॉट है, नॉट की, बट इट इज नॉट ऑफ द मेजर 90 डिग्री, बट इट इज नॉट ऑफ द मेजर 90 डिग्री। और फिर यहाँ और है, ये और लिख दीजिए, ठीक है। और अब आते हैं क्यू के ऊपर। एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। और फिर ये यहाँ पे कंजक्शन है, मतलब एंड को वापस से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बट से, बट इट इज नॉट आ जाएगा यहाँ पे, नॉट अ राइट एंगल, नॉट अ राइट एंगल। देखिए किस प्रकार से इसका हमने नेगेशन लिखना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। पी के लिए आ गया, इट इज एन एंगल इज ए राइट एंगल, एंड को मैं बट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सो दैट सेंटेंस एक अच्छा हो जाए। सेंटेंस भी तो देखना है हमको, जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो रहा है वो एक लॉजिकल मीनिंग में आ जाए, करेक्ट है। तो एंड तो ठीक है, एंड इट इज नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री, या फिर बट लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट ऑफ मेजर 90 डिग्री। और फिर ये और एन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री बट इट इज नॉट अ राइट एंगल। तो ये हो गया नेगेशन। तो अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर स्टूडेंट लेवल पे बात करें तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उनको, काफ़ी कुछ यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन पे आने के लिए आपको कंडीशनल स्टेटमेंट और फिर उस कंडीशनल स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट फॉर्म, ये सारी चीज़ें मालूम हो जाए। खैर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राइट दिस फॉलोइंग इन सिम्बॉलिक फॉर्म। ठीक है, सिम्बॉलिक फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए मिल्क इज वाइट, पी बन गया मिल्क इज वाइट। और क्यू की बात करें, देखिए इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये बाई कंडीशनल है। द स्काई इज नॉट ब्लू, देखो नॉट है, नॉट है, इसका मतलब जो सिंपल स्टेटमेंट होगा ना वो एक्चुअली में स्काई इज ब्लू होगा, स्काई इज ब्लू। और ये इफ एंड ओनली इफ है, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इसका नॉट क्यू तक, पी डबल इंप्लाइज नॉट क्यू होगा, नॉट के कारण से नॉट क्यू। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। और इसमें अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पी क्या होगा, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, तो कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। और फिर क्या दिया, देन ताजमहल इज इन आगरा, तो क्यों हो जाएगा ताजमहल इज इन आगरा, करेक्ट है। और डेफिनेटली जो सिंबॉलिक फॉर्म इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का है वो पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा। इफ एंड देन है, इफ एंड देन है तो कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाता है, कोई इशू नहीं। और इस पे आते हैं, यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, देखिए नॉट क्लाउडी है, इसका मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट, इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी। तो फिर वो नेगेशन आप पी कर देंगे तो इट इज नॉट क्लाउडी हो जाएगा, करेक्ट है। और फिर इट इज स्टिल रेनी, मतलब स्टिल को हटा दीजिए, इट इज रेनी, इट इज रेनी। ये दो सिंपल स्टेटमेंट हो गए। अब ये कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट है यार, कंडीशनल तो बिल्कुल नहीं लगता, इफ और देन नहीं है, बाई कंडीशनल भी नहीं लगता, इफ एंड ओनली इफ नहीं है, करेक्ट है। तो कंडीशनल बाई कंडीशनल तो हट ही गया। तो ये कंजक्शन डिस्जक्शन में से नेगेशन भी नहीं हो सकता, करेक्ट है। तो अब क्या हो गया कि कंजक्शन और डिस्जक्शन के ऊपर देखना। तो इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनी। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये क्या बोलना है, कि भाई क्लाउडी नहीं है फिर भी रेन हो रही है, तो इसका मतलब ये तो कंजक्शन है, करेक्ट है कि नहीं। even though it is not cloudy and still it is raining, करेक्ट, ऐसा अपन बना सकते हैं, करेक्ट। तो तीसरा स्टेटमेंट एक्चुअली में even though it is not cloudy मतलब नेगेशन आपकी और कंजक्शन क्यू आ जाएगा। ये बन गया आपका थर्ड क्वेश्चन का सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सब समझ में आया होगा। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं इस सेक्शन में। चलिए अच्छा हो गया, ये क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपने क्वांटिफायर, इसके बारे में इसमें रिवीजन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, यूज क्वांटिफायर टू कन्वर्ट द गिवन ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंस के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ओपन सेंटेंस जिसमें कि वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनके बारे में अभी हम ये नहीं बोल सकते कि वो स्टेटमेंट है, लेकिन वेरिएबल को पर्टिकुलर वैल्यूज देने के बाद में वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो स्टेटमेंट भी है, इसका मतलब या तो ट्रू है या तो
फॉल्स है, और वो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने कौन सी वैल्यूज दी है। अकॉर्डिंग टू दैट वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू या फॉल्स होगा। ठीक है, तो क्वांटिफायर स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है कि नहीं, एक तो फॉर एवरी वाला और एक आपका ये है ना, ये है, इसको हम बोलते हैं फॉर एवरी और इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। ठीक है, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाता है, और ये देयर एग्जिस्ट, ये भी इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और इसका भी कुछ तो भी नाम होगा। ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट और फॉर एवरी, इस प्रकार के ये दो क्वांटिफायर होंगे। इनको हमको यूज करते ही जो ओपन सेंटेंस है वो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अब स्टेटमेंट या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया, यूज क्वांटिफायर टू कन्वर्ट द, हाँ, यूनिवर्सल के बाद में ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर और ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ऐसा होता है। ठीक है, अब इनको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। देखिए एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट में। तो एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अगर एन नेचुरल नंबर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक ट्रू स्टेटमेंट होगा, क्योंकि देखिए 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में कोई एक सही होना चाहिए, कोई एक सही। देखिए 1 इक्वल टू 1 या 1 ग्रेटर देन 1, इन दोनों में से कोई एक ट्रू है। अगर ये ट्रू है या ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, करेक्ट है। अगर दोनों ये फॉल्स होते तभी जाके ये फॉल्स होता है। ये तो इनइक्वालिटी का बेसिक नियम है। तो फाइन स्टूडेंट्स, इससे ये पता चल गया कि यहाँ पे मैं ये वाला एग्जिस्टेंस निकाल सकता हूँ, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये स्टेटमेंट बन गया, अब ये क्या बन गया, स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे 3x माइनस 4 लेस देन 9। अब यहाँ पे क्या हम x नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर को रखेंगे तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी? नहीं नहीं, उसमें कुछ ही ऐसे नेचुरल नंबर होंगे, जैसे x को मैंने 1 रख दिया तो -1 लेस देन 9, ठीक है कि नहीं, या फिर x को 2 रख दिया तो 2 लेस देन 9, ओके। लेकिन x को मैंने अगर 3 रख दिया तब भी ठीक है, x को 10 रख दिया सपोज करिए, तो फिर वो इनइक्वालिटी ट्रू नहीं होगी। मतलब कुछ ऐसे ही नेचुरल नंबर x है जो इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगे या ट्रू बना देंगे, करेक्ट है। तो फाइन, तो यहाँ पे जो हमको आना पड़ेगा वो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, कुछ ही x जो नेचुरल नंबर से आएंगे जिसमें कि 3x माइनस 4 इज लेस देन 9 एक ट्रू स्टेटमेंट होगा, एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। अगर इसको मैंने फॉर एवरी कर दिया या इसको देयर एग्जिस्ट कर दिया तो फिर स्टूडेंट्स वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट होगा लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो करेक्ट क्वांटिफायर को हमको यूज करना है सो दैट द स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, अब इसमें आते y+4 डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट ही होगा, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर को अगर आप रखेंगे तो ये 6 से बड़ा होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट y+4 इज ग्रेटर देन 6। नाउ ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट हुआ, अगर मान लें फॉर एवरी लिख देता तो देखिए फॉर एवरी नेचुरल नंबर अगर मैंने इसको 10 रख दिया, 10 + 4 ये तो ठीक है ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, लेकिन इसको 1 रख दिया, 1 भी तो एक नेचुरल नंबर है, तो 1 + 4 5, 5 इज ग्रेटर देन 6, ये तो ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स हो जाता। इसीलिए अगर यहाँ फॉर एवरी लिख दूंगा तो ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा, स्टेटमेंट होगा, लेकिन वो ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। आई होप दैट बात समझ में आई कि ये देयर एग्जिस्ट और ये यूनिवर्सल फॉर एवरी, इसको हमको कैसे यूज करना है। तो स्टेटमेंट तो बनाना ही है, लेकिन स्टेटमेंट में भी ट्रू बनाना है कि फॉल्स बनाना है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मेक यूज ऑफ दीज टू क्वांटिफायर्स। वन ऑफ देम इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड द अदर वन इज एग्जिस्टेंशियल quantifier. The universal quantifier is represented by this, which is normally we called in mathematics as for every, and the existential quantifier is represented by this, which is normally we called as
देयर एग्जिस्ट, करेक्ट है। तो क्वांटिफायर में इतना ही है और इस क्वेश्चन से क्वांटिफायर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, करेक्ट। और अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन है एग्जामाइन टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। देखिए स्टेटमेंट पैटर्न है, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो पी आ गया, क्यू आ गया, टी टी एफ एफ, करेक्ट। फिर आपका आ गया टी, ये एफ टी और ये एफ। अब देखिए नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू भी इन्वॉल्व है, तो नेगेशन ऑफ पी भी बना लीजिए, नेगेशन ऑफ क्यू भी बना लीजिए। तो ये हो गया एफ, ये टी, ये टी, ये हो गया एफ, ये टी, ये एफ, ये टी, ये दोनों हो गए। और अब बनाएंगे हम पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, इसको बना लेते हैं। कंजक्शन का रूल मालूम होना चाहिए, दोनों टी तब तो वो टी। पी और नेगेशन ऑफ क्यू को देखते हैं, दोनों टी नहीं है तो एफ, दोनों टी है तो टी, दोनों टी नहीं है तो एफ, दोनों टी नहीं है तो एफ, ये हो गया, ठीक है। इसको अभी सर्कल करते क्योंकि कंडीशनल इसी में। अब नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू बना लीजिए। कंजक्शन का रूल लगेगा, दोनों टी होना चाहिए, नहीं है, दोनों टी होना चाहिए, नहीं है, दोनों टी होना चाहिए, नहीं है, दोनों टी है तो ये टी हो गया। और अब इन दोनों में हमको कंडीशनल लगाना है, तो मैं सीधा डायरेक्ट इसका रिजल्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। अब इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले एफ देखना पड़ेगा और फिर इसको टी देखना पड़ेगा, तब वो एफ होगा, अदरवाइज टी होगा। तो इसको आपने एफ, ये एफ है लेकिन ये टी नहीं है, ये एफ है ये टी है, तो ये तो एफ हो गया। ये एफ है लेकिन ये टी नहीं है, यहाँ तो एफ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये बाकी सब जो होंगे वो टी होंगे। और इसको देखने से ये पता चलता है कि ये तो ना तो टोटोलॉजी है ना कॉन्ट्राडिक्शन है, ये क्या है, कंटिजेंसी है, ये है कंटिजेंसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी और हो गए स्टूडेंट्स, थर्ड फोर्थ। और अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ और सिक्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के बोला था कि ये 3 मार्क सेक्शन या 4 मार्क सेक्शन कुछ भी सेक्शन में आप ले सकते हो, कोई भी इस सेक्शन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके बाद में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक्स में दिया हुआ है 5th क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस को अब करने की ज़रूरत नहीं है। इतने जितने भी अपने क्वेश्चंस के सारे फंडामेंटल्स इसमें रिवाइज हो गए, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, और हर वेराइटीज़ के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किए। और एक और चीज़ को नोट करेंगे स्टूडेंट्स, इस बार डुअल नहीं है सिलेबस में, और आपका स्विचिंग नेटवर्क्स नहीं है, ये हटा दिया है। तो डुअल के ऊपर क्वेश्चन आपको नहीं करना है, स्विचिंग नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन आपको नहीं करना है, करेक्ट है। और मैं इस वीडियो के बाद में मेरे इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर 2 रिवीजन सीरीज चल रहे हैं, एक तो आपका ये स्टेट बोर्ड्स का हो गया और दूसरा जेई के लिए। तो जेई के लिए जो मैंने रिवीजन सीरीज बनाया उसमें बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं, और उसमें आज ही इसी वीडियो के साथ में मैं लॉजिक के ऊपर रिवीजन सीरीज बनाऊंगा जेई के लिए। तो लॉजिक का जेई के ऊपर अगर रिवीजन सीरीज बनाया है तो उसमें क्या होगा कि मैं वेन डायग्राम अप्रोच से लॉजिक के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, जिससे कि आप इजीली उनको बना लेते हैं, उसको दिखाऊंगा। क्योंकि वेन डायग्राम अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट थ्योरी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, एज वेल एज यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉजिक बाय यूजिंग दैट वेन डायग्राम अप्रोच। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों लेवल के क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट्स। खैर, तो इसको देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, और ये लॉजिक में हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन हो जाएंगे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, अभी हमने एक ट्रूथ टेबल बना ही दिया, उसमें सारी चीजें आई गई थी, ठीक है। इसमें फिर से बनाते हैं, पी और क्यू है, तो ये टी, ये एफ और ये एफ, ठीक, और ये टी, ये एफ, ये टी और ये एफ। अब आप बनाएंगे नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन ऑफ पी है तो यहाँ एफ, ये टी, और नेगेशन ऑफ क्यू तो नहीं है, ठीक है, ओके। और अब बना लीजिए आप नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू, इसको बना लीजिए, नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू, नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू। कंजक्शन का रूल दोनों टी होना चाहिए, नहीं है एफ दोनों टी नहीं है, एफ दोनों टी है तो टी, दोनों टी नहीं है तो एफ, करेक्ट, ओके। तो इसको तो आप ऐसे सर्कल कर लीजिए क्योंकि ये रिजल्ट में आना है। और अब बनाइए पी डिजेक्शन क्यू, पी डिजेक्शन क्यू में दोनों एफ होना चाहिए, दोनों एफ यहाँ पे होता है, बाकी फिर टी। और अब बनाइए
पी डिसजंक्शन क्यू और इसका कंजक्शन नेगेशन ऑफ पी के साथ में, नेगेशन ऑफ पी के साथ में इसका कंजक्शन, नेगेशन ऑफ पी के साथ में कंजक्शन, दोनों टी नहीं है तो एफ, दोनों टी नहीं है तो एफ, दोनों टी है तो टी, दोनों टी नहीं है तो एफ। और ये अब ये दोनों रिजल्ट को देखिए, ये दोनों रिजल्ट आइडेंटिकल है, ये दोनों रिजल्ट आइडेंटिकल है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू इक्विवेलेंट हो गया पी डिसजंक्शन क्यू कंजक्शन नेगेशन ऑफ पी, हेंस प्रूव। तो ये तो हो गया क्वेश्चन आपका 5th वाला। और अब 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स के लिए, एमएससीटी के लिए, एनडीए के लिए और जेई के लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ गए स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राई द कार। देखो नॉट है, नॉट है इसका मतलब इसका जो सिंपल स्टेटमेंट होगा वो विदाउट नॉट वाला होगा, और उसका जो नेगेशन करेंगे वो ये स्टेटमेंट आ जाता है। करेक्ट है, ये बात को तो जरूर ध्यान रखें। तो पी स्टेटमेंट क्या होगा, पी होगा इट स्नोज, और क्यू होगा दे ड्राइव द कार, दे ड्राइव द कार। ये बात इंपॉर्टेंट है, दे ड्राइव द कार, दे डू नॉट ड्राइव द कार। ये आपका सिंपल स्टेटमेंट मत बनाइए, नॉट को हटा के जो बनेगा वो सिंपल स्टेटमेंट बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे इफ और देन है, इफ और देन है तो गिवन जो सिंपल स्टेटमेंट, गिवन जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट ये है आपका P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये है आपका स्टूडेंट्स P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। करेक्ट है। और अब हमको निकालना है इसका कन्वर्स। तो पहले आते हैं कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये होगा कन्वर्स ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, एक्चुअली में नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P होगा, बस हो गया काम खत्म, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P। तो अब इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोज, ये हो गया कन्वर्स नंबर 1। दूसरे में आते हैं इनवर्स में, इनवर्स ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये क्या होगा इज, इनवर्स करेंगे तो आपका इनवर्स कैसा होता है बताइए जरा, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q। करेक्ट है कि नहीं, ये हो गया इनवर्स, मतलब नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, ये तो होगा नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। तो अब इसको आप सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इफ इट डज नॉट स्नो देन दे विल ड्राइव द कार, दे विल